कक्षा 10 हिंदी सूरदास के पद नंबर 6 देखेंगे आप। क्रमांक 6। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, छिनई के घर भीतर निसिबासर, धरतन कबहू छोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी, ना जानऊ कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध्यो राग की डोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। भक्त शिरोमणि सूरदास जी प्रस्तुत पद में मुरली के प्रति, बंसी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या डाह को प्रकट करते हुए कहते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, चलिए कन्हैया की श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए। और क्यों? कि उसने, जिस मुरली ने, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल को, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, और प्रीति सबन की तोड़, और श्री कृष्ण ने भी हम लोगों से प्रीति तोड़ दिया है। इस मुरली ने हम लोगों की प्रीति तोड़वा दी है, ऐसे मुरली को चुरा लिया जाए। छीन इक घर भीतर निसिबासर, छीन माने क्षण, एक भी क्षण श्री कृष्ण घर के बाहर हो या भीतर हो, निसिबासर, निस माने रात, बासर माने दिन, रात हो या दिन हो, धरत न कबहू छोरी, एक क्षण भी उस मुरली को छोड़ते नहीं हैं। और कबहू कर, कभी हाथ में लेते हैं, कबहू अधरनी, कभी ओष्ठ पर रखते हैं, काटी कबहू खोसती, और कभी कमर में खोस लेते हैं, ना जानऊ कछि कछु मेली मोहिनी, राखे यग यग भोरी। और हे सखी, इस मुरली ने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है श्री कृष्ण के ऊपर, कौन सी मोहिनी कर दिया है कि श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग को अपने बस में कर लिया है, पागल बना दिया है। भोरी शब्द आया, तू जननी मन की यति भोरी। तो जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और उस मुरली को चुरा लिया जाए। अंत में कवि सूरदास जी कहते हैं, गोपी कहती है कि हे सखी, उस मुरली ने श्री कृष्ण के मन को अपने प्रेम की डोर में कैद कर लिया है, प्रेम की डोर में बांध दिया है। ऐसी मुरली को क्यों न चुरा लिया जाए। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी पद हैं सब में भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, गुण माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, शब्द शक्ति, लक्षणा, अभिधा और शैली मुक्तक, अलंकार, अनुप्रास अलंकार तो रहता ही है, राग की डोर, रूपक अलंकार, प्रेम रूपी डोर में, प्रेम रूपी धागे में जिसने कैद कर दिया है, जहाँ उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, अथवा उपमेय में उपमान, उपमेय उपमान को एक किया जाए, एक बताया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और आगे देखेंगे अगला पद, पद्यांश 7। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण के पत्रवाहक उद्धव जी जब गोपियों के पास से श्री कृष्ण के संदेश को लेकर के जाते हैं और वहां से जब वापस आते हैं
गोपियों की बीरा व्यथा को देखते हैं, विह्वल हो जाते हैं और आकर के कन्हैया से कहते हैं कि हे कन्हैया, आप बहुत गलत किए। उन गोपियों को ऐसे उनकी तिलांजलि नहीं देनी चाहिए थी, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो कन्हैया जी सजल नेत्रों से उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मुझे भी ब्रज कभी बिसरता नहीं है, कभी भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल और वृंदावन गोकुल के वन उपवन और कुंजों की सघन छाया मुझे कभी भूलती नहीं है। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, जैसे ही भोर होता था, सुबह होती थी, प्रात होती थी, नंद बाबा और मैया यशोदा को देखकर जिस सुख की अनुभूति होती थी, जो सुख मिलता था, हे उद्धव, वह कहते नहीं बनता। माखन रोटी दही सजायो, मक्खन रोटी और सजी हुई दही आपको बताया हूं, जिसकी मलाई ऊपर से निकाली न गई हो, वह है सजी दही। मक्खन रोटी और सजी हुई दही को बड़े प्रेम के साथ, हित माने होता है प्रेम, आप आगे कक्षा 12 में आपको मिलेगा, हित रे नलिनी काहे कुमिलानी में। तो अति हित साथ खवावत, बड़े प्रेम के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक मुझे खिलाते थे। तो हे उद्धव, मैं ऐसे गोकुल को, ब्रज को, नंद बाबा को, मैया यशोदा को कैसे भूल सकता हूं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसते सी रात, गोपी ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए पूरा दिन हंसते कैसे बीत जाता था, तनिक मालूम नहीं होता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के निवासी धन धन्य हैं, जिनके हित की चिंता, जदुतात माने श्री कृष्ण, जिनके हित की चिंता श्री कृष्ण को निरंतर अनवरत लगातार सतत बनी रहती है, ऐसे ब्रजवासी गोकुलवासी धन धन्य हैं। अगला पद देखेंगे आप। उद्धव मनन भय 10-20, एक हुतो माने था, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को यवराधेईस। उद्धव मनन भय 10-20, उद्धव, अब देखेंगे आप, मनन भय 10-20, क्या बात है। अब देखेंगे आप, कन्हैया श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे पास भी सब लोगों की नैया, सब लोगों की भांति, सब लोगों की तरह मेरे शरीर में भी एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। देखिए एक पद आपको मिलेगा, ऊ कौन सुपाटी पढ़े हो लला, मन ले हु पे दे हु छटाक नहीं, आपको मिलेगा। अच्छा देखिए, एक हु तो सो गयो श्याम संग, सब लोगों की नैया मेरे पास एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। और जो एक मन था वह भी एक हु तो, एक ही मन था, सो गयो श्याम संग, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराध है ईश, और अब जब शरीर में मन नहीं है तो किसके सहारे उस ईश्वर की आराधना करूं। निराकार ब्रह्म की साधना की बात करते हैं उद्धव जी, बड़ा सुंदर है, बहुत सरस है, बड़ा रुचिकर है, लेकिन जब शरीर में मन ही नहीं है तो मन के बिना उस निराकार ब्रह्म की साधना हम गोपियों के लिए बड़ा जटिल है, बड़ा दुरूह है, समस्या से भरा हुआ है। उद्धव है तो बहुत अच्छी साधना, लेकिन हम गोपियों के बस का नहीं है। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना हम गोपियों की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। जैसा कि बताया हूं, इंद्रियां 2 प्रकार की, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय जिह्वा, नाक, आंख, त्वचा और कान। कर्म इंद्रिय हाथ, पैर, लिंग, गुदा और वाणी। बताना नहीं, आप जानते हैं।
इंद्री शिथिल भई केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना हम गोपियों की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, जीर्ण शीर्ण हो गई हैं महाराज। जो दे ही बिनु शीश, और हम गोपियों की स्थिति, हम गोपियों की दशा, हम गोपियों का हाल, हम गोपियों की अवस्था ऐसी हो गई है जैसे शीश के बिना शरीर की अवस्था हो जाती है। उद्धव जैसे शीश के बिना, सिर के बिना शरीर की अवस्था हो जाती है, वही अवस्था हम गोपियों की हो गई है। आशा लागी रहत तन श्वासा, और तन में जो श्वास चल रहा है, इस शरीर में जो सांस चल रही है, आशा लागी रहत, हम गोपियों को आशा बना हुआ है, बधा हुआ है, आशा लगा हुआ है क्या कि श्री कृष्ण एक न एक दिन लौट करके मथुरा से ब्रज और गोकुल में अवश्य आएंगे। और इस आशा के सहारे, यह आशा ही तो आलम्ब है हम गोपियों का। इस आशा के सहारे तो हम गोपियां जीवन कोटि बरिस, हम गोपियां करोड़ों बरस तक जी लेंगी, इस आशा में कि कन्हैया मथुरा से अवश्य आएंगे एक दिन हमसे मिलने। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, दोस्त हो। और हे उद्धव, सकल जोग के ईशी, जोग का दो अर्थ है, जोग माने योग्य और जोग माने योग साधना, और तीन अर्थ ले लीजिए। और एक योग माने जोड़, दो टूटे हुए दिल को जोड़ने वाले हो उद्धव। आपको बताना नहीं है, दो टूटे दिल को आप जोड़ने वाले हो। और योग साधना में भी प्रवीण हो, चतुर हो, दक्ष हो, कुशल हो, पारंगत हो, कहना नहीं है। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। अंत में सूरदास कवि कहते हैं कि नंद के नंदन श्री कृष्ण जी के बिना हमारा कोई इस संसार में ईश्वर नहीं है, कोई जगदीश नहीं है। अगला पद देखेंगे। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। निराकार ब्रह्म की साधना का संदेश लेकर के श्री कृष्ण के पत्रवाहक उद्धव जी ब्रज और गोकुल में पहुंच गए हैं। और चतुर उद्धव को अनपढ़ गोपियां कैसे परास्त करती हैं, कहना पड़ेगा, कैसे उनकी चतुराई को भुलवाती हैं, जरा ध्यान देंगे आप। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, हे उद्धव आप जाओ यहां से, हम गोपियां आपको जान गई। उद्धव ने कहा, गोपियों क्या जान गई आप? उद्धव कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, श्याम तुम ही यहाँ नहीं पठयो, कन्हैया ने आपको यहाँ नहीं भेजा है। क्योंकि जैसी बाकी बात आप करते हैं महाराज, जो निराकार ब्रह्म की साधना की बात करते हैं, इसको सुन करके हम गोपियां समझ गई कि आपको माधव ने यहाँ नहीं भेजा है। हे उद्धव, श्याम तुम यहाँ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम ने आपको यहाँ भेजा नहीं, आप कहीं जा रहे थे और रास्ता भटक करके ब्रज और गोकुल में आ गए। ब्रज नारी ने सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों से योग साधना की बात करते हो उद्धव, ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? क्यों? कि बड़े लोग न विवेक। हम गोपियां तो समझती थी कि आप बहुत बड़े हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन विवेक न तुम्हारे, लेकिन आपके पास विवेक नहीं है महाराज। बड़े लोग न विवेक, तुम्हारे आप कहने के लिए बड़े हैं, लेकिन विवेक बिना है आप। ऐसे भय अयाने, ऐसे अनाड़ी हो गए हैं आप, ऐसे अनाड़ी हो गए हैं उद्धव। हम सौ कही लई हम सही के, आपने हम गोपियों से कह दिया, हमने सह लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन जिय गुनी लेहु सयाने, अपने मन में इसे समझ लीजिए, जान लीजिए कि इस बात को ब्रज और गोकुल में और कहीं मत कहना। आपकी बात को कोई मानने वाला नहीं है महाराज। हम गोपियां सह लेती हैं, सुन लेती हैं। कहीं अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला हैं, कहाँ हम नारियां हैं, और कहाँ निराकार ब्रह्म की नग्न अवस्था। दिगंबर, दिक धन अंबर, वस्त्र ही, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, दिशाएं ही जिसका
वस्त्र हों, तो निराकार ब्रह्म बिल्कुल नग्न है। हम गोपियां निराकार ब्रह्म नग्न अवस्था को, उसकी आराधना करना तो दूर महाराज, हम गोपियां उधर देख भी नहीं सकती। और मस्त करो पहचाने, मस्त माने चुप हो जाना, अब चुप हो जाओ, हम आपको पहचान गई, चुप हो जाओ उधो। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निधाने। एक अपनी सौ दिला करके, अपनी कसम दिला करके आपसे एक बात पूछती हूँ, अंतिम बात पूछती हूँ, निदाने अंतिम बात पूछती हूँ, झूठ मत बोलना, और अगर झूठ करोगे कहोगे महाराज तो अपने किए का फल स्वतः पाओगे। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए कहूँ मुस्काने। थोड़ा चुटकी लेती हैं गोपियाँ, कहती हैं जब कन्हैया आपको यहाँ भेज रहे थे तो क्या आपने देखा था कन्हैया को? क्या कन्हैया कुछ मुस्कुराए थे? वो अवश्य मुस्कुराए होंगे कि जाओ उधो, तुम गोपियों के पास जाओगे, बेवकूफ़ बन करके आओगे, अवश्य मुस्कुराए होंगे महाराज जी, देख लेना और सही सही बताना सही बात क्या है। अगला देखेंगे आप। निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव, निराकार ब्रह्म की साधना की बात करते हैं। वैसे तो आत्मा आत्मज तुलसी नंदन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर एक दृष्टांत प्रस्तुत किया है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। अरे आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बड़ी जोगी। अच्छा चलिए संक्षेप में देखेंगे, संक्षेप में। निर्गुण कौन देशी को वासी। हे उद्धव, ये निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है, किस देश का रहवासी है, किस देश में रहता है, किस देश में बसता है, किस देश में टिकता है, महाराज जरा बता दीजिए, हम गोपियों को भी तो जरा बताओ। मधुकर कही समुझाई सौ हृदय। मैं कसम दिला करके पूछती हूँ, मधुकर माने उद्धव। हे उद्धव, सही सही बताना। बूझती साच न हंसी, इसे हंसी मत समझना, हम गोपियां सच्ची सच्ची बात पूछ रही हूँ, सही सही बताना। क्या कि को है जनक, निराकार ब्रह्म का पिता कौन है, यह बता दीजिए महाराज। और कौन है जननी, उसकी माँ कौन है, कौन नारी और उसकी पत्नी कौन है, और को दासी और उसकी सेविका कौन है, सेवा करने वाली कौन है, दासी कौन है महाराज, ये भी तो जरा बताते चलिए क्रम से। कैसो वरन बेश हैं, कैसो उसका वेशभूषा कैसा, उसका वर्ण कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, ये भी तो बताते चलिए। कि ही रस में अभिलाषी, और किस रस का रसास्वादन करता है, आस्वादन करता है, कौन सा रस उसे पसंद है, ये भी बताते चलिए महाराज जी। पावे गो पुन कियो आपनो जोर करे गो, गासी गासी माने छल कपट। अगर कपट करोगे, झूठ बोलोगे महाराज जी, तो अपने किए का फल, अपने झूठ का फल स्वतः पाओगे। पाओगे पुन कियो आपनो, अपने किए का फल खुद पाओगे। जोरे करे गो गासी, अगर तुम छल कपट करोगे तो। सुनत मौन हवई रहो बावरो, सूर सबई मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि अनपढ़ गोपियों की, अशिक्षित गोपियों की इस वाणी को सुन करके चतुर विद्वान उद्धव जी बावले हो गए, पगले से हो गए, और सूर सबई मति नासी, उनकी सभी मति नष्ट हो गई, सारी बुद्धि जो बुद्धि थी, मति थी, सब नष्ट हो गई अनपढ़ गोपियों के सामने चतुर उद्धव की। अगला पद देखेंगे जल्दी। संदेशो देव की सो कहियो। एक पथिक गोकुल से मथुरा को जा रहा था, और रास्ते में मैया यशोदा रोक करके उसे बताती हैं, समझाती हैं और पूछती हैं कि आप मथुरा जा रहे हैं क्या? उसने कहा हाँ। तो कहा जरा मेरा एक संदेशा मैया यशोदा को मैया देवकी को दे देना।
मेरा एक संदेशा देवकी को दे देना। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, धाई माने पालन पोषण करने वाली माँ। आपने देखा होगा राम कुमार वर्मा का एक वो है एकांकी, उसमें धाई माँ को आपने देखा होगा। हाँ, मैं तो आपके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। मया करते ही रहे, वास्तविक माँ तो आप ही हैं। मैं तो वो मेरे प्रति माता का ममता रहता है उसके हृदय में, तो इसलिए मैं भी उसे पुत्रवत व्यवहार करती हूँ, पुत्रवत वात्सल्य प्रेम देती हूँ। और वास्तविक माँ तो आप ही हैं। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, टेव माने आदत, अब धीरे धीरे उनकी आदत आप जान गई होंगी। तऊ मोहि कही, अब मुझे माँ कहता है, इसलिए मैं भी पुत्रवत व्यवहार करती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते, माखन रोटी भावई। यद्यपि आप उनकी आदत को जान गई होंगी, जैसे प्रात होता है मेरे उस प्यारे दुलारे नन्हे छोटे बालक को मक्खन रोटी बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है, वह बड़े चाव से बड़े प्रेम से खाता है। करीब करीब आप उनकी आदत को आप जान गई होंगी। तेल उबटन वरुता तो जलता ही देखी भज जाते। तेल उबटन और तात, तात का तो बहुत सा अर्थ बताता बच्चों, और आपको बताया भी हूँ, लेकिन यहाँ समय बहुत संक्षिप्त है, इसलिए संक्षिप्त में आप सुनते चलिए। तेल उबटन और गर्म जल को, गर्म पानी को देख करके कन्हैया भाग जाते हैं। तेल उबटन और गर्म जल को देखकर यहाँ भाग जाते थे, तो वहाँ भी भाग जाते होंगे। जोई जोई मागत सोई सोई देती, वो तब क्रम क्रम करके नहाते। नहाते समय बहुत नाटक करते थे कन्हैया, बालक बहुत नाटक करता था मेरा कन्हैया, और नहाते समय जो जो मांगता था मैं क्रम क्रम से उसे ला करके देती थी, तब जा करके धीरे धीरे नहाते थे। सूर पथि के सुनमो ही रैन दिन बढ़ो रहत उर सोची। सूरदास जी कहते हैं कि मैया देवकी कहती हैं कि मेरे हृदय में निरंतर यह सोच बना रहता है, शोक बना रहता है कि मेरो अलक लड़ई तो मोहन होई है करत संकोच। मेरे प्यारे मोहन अभी आपसे कुछ मांगने में संकोच करते होंगे, हृदय से नहीं मांगते होंगे,